अस्सलाम वालेकुम जी। महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से सताई हुई आवाम के लिए मैं आज लेके आया हूँ इन इलेक्ट्रिक बाइक्स का रिव्यू। आपको तो पता ही है कि जी मैं लॉन्ग टूर्स में GS 150 को प्रेफर करता हूँ और सिटी में CG 125 को। और CG 125 शहर में 30 से 35 किलोमीटर की बड़ी मुश्किल से एवरेज देता है, लेकिन ये जो बाइक्स हैं एक चार्ज के ऊपर 125 किलोमीटर दे देती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनकी डिटेल्स जानेंगे, इनके स्टाफ से, इनके परफॉर्मेंस क्या है, आफ्टर मार्केट पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है और मेंटेनेंस में क्या क्या शामिल है और प्राइस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो चलते हैं अंदर, वीडियो देखनी है आपने एंड तक। इनमें से एक इलेक्ट्रिक बाइक की हम राइड भी करेंगे, राइड एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, उसका कंफर्ट क्या है, चलाने में कैसी है। तो आज देखते हैं आज हमें यहाँ पे कौन असिस्ट करता है और कौन हमें यहाँ पे आज गाइड करता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। इस बाइक के बारे में बताएं जो E8S Pro है, जो कि माउंटेन क्लाइंबर भी है। ये हमारा E8S Pro मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल। और इसकी जो मोटर है वो है 2000 वॉट की। इसकी स्पीड जो है वो है 65 किलोमीटर पर आवर। जो इसकी रेंज है वो है 125। जिस बाइक पे मैं राइड करता हूँ उनके ऊपर एक इस लेवल की जो डिस्क ब्रेक होती है इसके अंदर भी इन्होंने दी हुई है, तो ये मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा यानी कि पावरफुल लग रहा है कि ब्रेकिंग सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। हाँ, इसकी फ्रंट डिस्क पीछे डिस्क है, दोनों डिस्क ब्रेक हैं इनकी। और ट्यूबलेस टायर है, 12 इंच के टायर हैं इसके जी। तो काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर वो स्टोरेज आप रख सकते हैं। हेलमेट एक मेरे ख्याल में आराम से आ जाएगा। जी आ जाएगा, क्योंकि अभी तो इसके अंदर ये पड़ा हुआ है, चार्जर पड़ा हुआ है। इसके लिए कोई ऐसी ज़रूरत तो नहीं कि हैवी वोल्टेज चाहिए या किसी भी घर के? नहीं, घर में 220 डोमेस्टिक वोल्टेज जो हम चार्ज करते हैं घर के, वो उसी पे चार्ज हो जाएगी ये। इसके अलावा इसमें 3 सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं। वही इसका पावर मोटर लॉक हो जाती है, इसमें हैंडल लॉक है, ठीक है। इसके अलावा बैक पे स्टोरेज जो है सर्किट ब्रेकर दिया हुआ है ये वाला। इसको ऑफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पूरे यूनिट में ख़त्म हो जाएगी। और ये लॉक हो जाता है, बूट स्पेस जो है इसका, और ये की से ही ओपन होता है। यहाँ पे मैं ये फुट रेस्ट है सेकंड पर्सन के लिए, जो पीछे बैठेगा जाहिर है उसके पाँव इसी फुट रेस्ट के ऊपर आएंगे। मतलब जो राइडर है उसके तो वो आगे होंगे, जो पीछे पिलियन है वो यहाँ पे रखेगा, ठीक है। इसके अलावा ये वाटर प्रूफ है टोटली, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का जो कंसर्न ज़्यादा होता है कस्टमर का, वो ये होता है कि ये जी पानी में चलाएंगे तो पानी चला जाएगा तो ये रुक जाएगी। लेकिन अभी तक मेट्रो ने जितने भी मॉडल्स लॉन्च किए हैं पाकिस्तान में, ये टोटली वाटर प्रूफ है। रेन वगैरह के अंदर मतलब हाँ, आप चला सकते हैं, खड़े रहते हैं चला सकते हैं। इसके अलावा अगर 2 फुट पानी है उसमें से चला के इसको ले जाएं, कुछ भी नहीं होगा। तो इसके अंदर कलर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं? इसके अंदर 3 कलर्स हैं, ब्लू कलर है, वाइट कलर है और ग्रे कलर है। पर्सनली मुझे ये वाला कलर काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा। हाँ, वो तो कस्टमर की अपनी चॉइस होती है ना। और इन केस अगर बैटरी वगैरह का कोई इशू आ जाए तो उसकी क्या सूरत हाल है? बैटरी जो वैसे तो इसकी जो बैटरी है उसकी लाइफ 4 साल है, 1000 चार्जिंग साइकिल है, 3 से 4 साल लाइफ है। लेकिन जो 18 माह है वो कंपनी वारंटी दे रही है कि 18 माह में अगर कोई भी इशू होता है इसकी होती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको चेक किया जाएगा। अगर उसकी रेंज कम दे रहा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट होगी। इसकी जो वारंटी में आया वो बैटरी 18 माह है, मोटर की 18 माह है, इलेक्ट्रिक पार्ट, बॉडी पार्ट, कंट्रोलर, चार्जर की 1 साल है, फ्रेम की 36 मंथ है। अगर अब 4 साल के बाद जाहिर बात है इसकी रिप्लेसमेंट भी करनी है, अगर फ़र्ज़ करें ये, लेकिन वो भी उस सूरत में कि डेली अगर आपकी माइलेज 125 किलोमीटर है, अगर आप चला रहे हैं तो उसको बाद आपके 4 साल इसको, अगर आपकी डेली की रेंज बहुत कम है, मिनिमम है 2, 3, 4 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, तो उसने अपने किलोमीटर्स पूरे करने हैं। मतलब जैसे कि सिटी में यूज़ हो रहा है, वो इंट्रा सिटी में यूज़ हो रहा है, डेफिनेटली बहुत कम यूजेज किया जा रहा है इसको। लेकिन अगर तो आप इसको बहुत ज़्यादा डेली यूज़ कर रहे हैं और आप 100 तक किलोमीटर चला रहे हैं और डेली की आपकी इतनी कंजम्पशन है, तो फिर तो 4 साल बाद इसकी लाइफ ज़ाहिरी बात है वो ये नहीं कि बंद हो जाएगा, ये बिल्कुल ख़त्म होगा, चलेगा नहीं, लेकिन इसकी रेंज कम हो जाएगी पहले से। ठीक। तो उस सिनेरियो में इसकी बैटरी की क्या कॉस्ट है? इसकी बैटरी का जो पूरा पैक है वो 1,15,000 में चेंज होगा। ठीक है। उसमें जो इसके अंदर एक ही यूनिट इसका बैटरी का होता है कि इसके अंदर 6 यूनिट हैं बैटरी के, और जो बैटरी की है इसकी 12 वोल्ट 38 एम्पेयर की 6 बैटरीज इसके अंदर लगी हुई हैं। ठीक। तो इसकी अब प्राइस क्या है? 3,60,000 प्राइस। अच्छा, अब उसमें कस्टमर आता है वो कहता है कि जी इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो देखिए इसके अंदर ना तो इंजन है, ना इसका मोबाइल चेंज होगा, अदर जितने भी एक्सपेंस है वो इसमें नहीं होने। हाँ, इसके अलावा अब आप 4 साल के हिसाब से देखें
तो इसके 3 यूनिट कंज्यूम होते हैं, 3 यूनिट एक दफ़ा के चार्ज, जो कि कुछ भी नहीं है। हाँ 125 किलोमीटर उसमें आपको दे रहा है ये। तो इलेक्ट्रिसिटी के देखें तो 50 अगर आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी है, अगर मैं पर्सनली अपने घर में देखती हूँ तो मेरा 50 रुपये पर यूनिट पड़ता है मुझे। तो 150 में आपको 125 किलोमीटर, चलो हम मिनिमम भी करते हैं 110 किलोमीटर भी अगर वो देती है तो उस सूरत में भी ये आपको मतलब सेविंग समझ आती है। इनकी जो बाहर वाली साइड है, यहाँ पे सब टेस्ट राइड्स की बाइक हैं। आप कोई भी बाइक लेना चाहते हैं उससे पहले इसको टेस्ट कर सकते हैं, उसकी टेस्ट राइड ले सकते हैं, देन आप डिसीजन मेक करें। तो मैम आप ये टेस्ट की ज़रा बताइएगा कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि एज आ वैसे तो सारी बाइक सेम ही ऑपरेट करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिंपल कीज़ है और अंदर एंटर करनी है और ऑन कर लेनी है, और ये ऑटोमेटिक है। जैसे पार्किंग मोड पे है, पार्किंग मोड जब आपने इसको ख़त्म करना है ब्रेक प्रेस करेंगे या फिर आप पार्किंग वाला, खैर ये साइड स्टैंड पे है, इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है। साइड स्टैंड जब होगा तो ये चलेगी नहीं, आप इसको अलहदा उस पर भी चला सकते हैं। तो ये सेफ्टी मोड में है। ड्राइव मोड पे कैसे जाएगी? ड्राइव मोड पे जैसे साइड स्टैंड उठाएंगे, उठाने के बाद आपने ये ब्रेक हल्की सी प्रेस करनी है, पार्किंग मोड ख़त्म हो जाना है, आप एक्सीलेटर देंगे तो ये चल पड़ेगी। ले जी, ये स्टार्ट हो चुकी है और अभी पार्किंग मोड पे है। और ब्रेक को आप प्रेस करते साथ ही इसके ड्राइव मोड 1 पे आ जाएंगे, और बहुत ही इजी किस्म की और ओपन किस्म की यहाँ पे इन्होंने लेग स्पेस दी हुई है। और अभी ये फर्स्ट पे है और 28 की स्पीड पे ये जा चुकी है। इसमें ये एक ऐसा फीचर है कि अगर मैं रेस को छोड़ता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चार्ज भी होने लग जाती है। तो अभी ज़रा इसको हम मेन रूट पे डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस अभी फर्स्ट है तो ये 40 पे जा चुकी है। सेकंड पे करते हैं इसको, यहाँ से आप इसको सेकंड पे कर सकते हैं। और नहायत स्मूथ राइड है, बेहतरीन किस्म की, और इजीली मैं 50 की स्पीड पे आ चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरे पास वो साइड मिरर्स नहीं है, मुझे पीछे देखने में मुश्किल हो रही है। और ब्रेकिंग सिस्टम अभी मैंने अप्लाई किया तो बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं। और मेरे लिहाज से ये उन ख़वातीन के लिए बेस्ट है जिनको बाइक्स के अंदर क्लच वगैरह और गियर वगैरह के अंदर कन्फ्यूजन है, वो सिंपली इसको चला सकती हैं। दोनों साइड पे ब्रेक्स हैं। अक्सर मैनुअल चलाने वाले हजरात इसको प्रेस कर देते हैं, इसको नहीं प्रेस करना। इसको तो चलाने के बाद मेरा भी दिल कर गया कि एक अपने लिए निकलवाई जाए। फेमस है जी ये माउंटेन क्लाइंबर, लेकिन अब हमारे लाहौर में यहाँ पे मुनाल नहीं है, वरना आपको मैं चेक करवाता। और ये लेते हैं यहाँ से हम टर्न, और बैटरी इस वक्त है जी फुल, और 0.05 ये एम्पेयर इस वक्त ले रही है। जैसे ही मैं रिलीज़ किया इसको रेस को, तो ये आप देख सकते हैं 0.7 एम्पेयर पे जा चुकी है। और अभी मैं सेकंड इसका जो ड्राइव मोड है उस पर जा रहा हूँ, और मैं पहुँच चुका हूँ जी 65 पे। सिक्सटी 66 बिल्कुल मुनासिब है। ब्रेकिंग सिस्टम इसका बहुत ज़बरदस्त है, मुझे कोई इशू नहीं आया कि कोई एकदम आगे आया और तेज़ स्पीड में मुझे ब्रेक लगानी है। और ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। अभी वापस चलते हैं, इसको वहाँ पे पार्क करते हैं मेट्रो के शोरूम पे। और नहायत ज़बरदस्त एक T9 है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा वो हॉट टॉपिक जा रहा है उसका। T9 मॉडल जो है हमारा सबसे पहला मॉडल है, और पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा सेल होने वाला मॉडल T9 ही है। इवन यहाँ पे कोई भी कस्टमर आता है सबसे आगे पहले हमें ये T9 का ही पूछता है। इसकी स्पीड लिमिटाइज है, लिमिट मतलब कर दी है, क्योंकि इसके अंदर जो मोटर है वो 600 वाट की और 40 इसकी स्पीड है। उसकी कितने वाट की थी? उसकी थी 2000 वाट की मोटर थी। और इसकी जो रेंज है ना
वो 105 किलोमीटर है, लेकिन कस्टमर हमें ये रिव्यूज़ दे रहे हैं, मैं मतलब पर्सनली भी इसको अगर एक नॉर्मल सिंगल पर्सन चलाता है, लो वेट पे है, तो ये 125 किलोमीटर जाती है। और इसकी कंजम्पशन जो यूनिट की होती है वो 2.5 यूनिट है। मतलब कि क्योंकि इसके अंदर वॉट कम है मोटर के, तो इस वजह से इसकी जो चार्जिंग का यूनिट है वो भी कम है। 220 डोमेस्टिक वोल्टेज पे जैसे मोबाइल लाइक चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, इसके साथ चार्जर के साथ वही एक अडॉप्टर दिया गया है इसका। इसके साथ भी उसी तरह इसका चार्जर है, जैसे लैपटॉप का एक अडॉप्टर होता है, इसी तरह से इसका भी अडॉप्टर है। और इसके साथ आपको एक चार्जर मिलेगा। अच्छी खासी इसमें स्टोरेज है, एक हेलमेट आ सकता है, कोई सामान आ सकता है इसमें। ये और ये इसको टूल किट दी जाएगी, क्योंकि जाहिर बात है इसके अंदर इंजन है नहीं, कोई ऐसा छोना नहीं है, नट बोल्ट लूज़ हो जाते हैं तो वो आप रास्ते में ईजिली कर सको इसको। इसके अलावा इसमें चार्जिंग पोर्ट भी है, लाइक मोबाइल चार्ज करने अगर आपका मोबाइल रुक जाता है, बंद हो जाता है, आप चार्जिंग पोर्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर भी मोड्स हैं इसके, जैसे कि उसके अंदर जी, मोड्स हैं। इसके अंदर 2 मोड हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पे इसकी स्पीड है 25 to 30 और सेकंड पे इसकी स्पीड 40 to 45 है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये पार्किंग शो करवाता है। बहुत ज़बरदस्त। और इसको पार्किंग प्रेस करने के लिए आप कोई भी ब्रेक प्रेस करेंगे तो भी पार्किंग मोड से निकल जाएगी। अदरवाइज़ इसका ये ना पार्किंग का बटन है, ये प्रेस करेंगे तो भी ये पार्किंग हो जाएगी। तो इसमें कलर्स कौन कौन से इसमें अवेलेबल 2 कलर हैं, सिल्वर और रेड। सिल्वर और रेड। लेकिन आजकल क्योंकि ये दराज के थ्रू इस पे दराज वालों ने इस पे ऑफ़र लगाई हुई थी, तो हमारा जो स्टॉक है सिर्फ इसका पड़ा हुआ है, रेड का पड़ा हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट सारा सेल हो गया। रेड के भी 2 यूनिट बस पड़े हुए हैं। तो इसकी T9 की जो आपने स्पेक्स बताए हैं, ये वही ऐसे स्पेक्स हैं कि आप कंज्यूमर लेवल पे टारगेट करते हैं और इसकी प्राइस भी बिल्कुल रीज़नेबल है। T8s की जो प्राइस थी 360 और इसकी 260, यानी 260 कि है। 1 लाख का फ़र्क है। स्पेक्स भी अच्छे खासे हैं और प्राइस भी इसमें रीज़नेबल। रेंज ज़्यादा है, स्पीड, लेकिन आपको पता है कि वो यंगस्टर जो लोग कहते हैं कि जो लड़के आते हैं उनको चाहिए कि स्पीड, हमारे पास स्पीडी कोई होना चाहिए ना, तो वो उनके लिए है कि वो उसकी मोटर 2000 वॉट की है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसकी रेंज जो है ना 125 है, इसकी रेंज ज़्यादा है बनिस्बत इसकी स्पीड कम है। तो ये अगर इसको हम करें तो ये बिगिनर्स होगी, फीमेल्स हो गई, लाइक सबसे ज़्यादा ये जो T9 मॉडल है ये सबसे ज़्यादा फीमेल्स ही यूज़ कर रही हैं। और उसके बाद हमारे पास कस्टमर आते थे मेल लड़के, तो वो कहते थे कि जी आप लोग ये तो फीमेल के लिए स्पीड कम है, तो हमारे लिए आप लोगों ने कौन सी चीज़ मतलब वो फिर introduce E8s है। फिर हमारा E8s प्रो मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब वो ज़्यादा यंगस्टर ले रहे हैं, ये फीमेल भी ले रही है, तो कस्टमर जब आता है तो उसके समझ नहीं आती कि कौन सा लिया जाए। सम टाइम तो वो हमसे पूछते हैं कि आप बताएं कि हम कौन सा लें, कौन सा प्रेफरेबल है। E8s, अच्छा E8s में भी अब 2 मॉडल है हमारे पास, E8s प्रो है और E8s है। सिंपल है, ठीक। तो उनके अंदर प्राइस का क्या डिफरेंस है? उसके अंदर प्राइस का हमारे तकरीबन 90,000 का फ़र्क है। E8s जो है वो है रेंज मेकर, सबसे ज़्यादा रेंज देने वाला, जिस तरह से E8s प्रो है वो सबसे ज़्यादा स्पीड देने वाला मॉडल है। ठीक है, इसका क्या मॉडल है? इस मॉडल का नाम है थ्रिल। ठीक है, तो ये भी उतनी ही पावरफुल है E8s जैसे कि ये नहीं, T9 के कंपैटिबल आप कह सकते हैं। T9 का और इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि T9 जो है ना वो रेंज ज़्यादा दे रहा है, इसकी रेंज जो है वो 65 to 80 है। अगर आप पावर पे चलाते हैं तो 65 चलेगा, अगर आप इसको इको पे चला रहे हैं तो ये 80 किलोमीटर रेंज देगा टोटल, लेकिन इसकी स्पीड 45 है, 45 to 50, क्योंकि इसके अंदर जो मोटर है वो 1200 वॉट की, 1200 वॉट की है। इसकी प्राइस क्या है मैम? 189। ये एक्चुअली हमारा जो मॉडल है ये उन लोगों के लिए है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना। कस्टमर जब आते हैं, क्योंकि जाहिर बात है मिडिल फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, जो लोग जॉबियंस हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता ना इतने एकदम से वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर लें, तो ये उनके लिए निकाला मॉडल। मैं इसकी ये बिल्ड क्वालिटी देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सॉलिड, और हर बाइक के अंदर सेफ्टी को देखा गया है। हर चीज़ है वही सेम, हम वारंटी दे रहे हैं इसकी 18 माह मोटर की बैटरी की। इसके अलावा वही ट्यूबलेस टायर हुए हैं यूज़ इसके अंदर, और इसकी फ्रंट डिस्क है, पीछे ड्रम ब्रेक है जो T9 में हुई है। ठीक। तो मैं यहाँ पे देख रहा था कि आपका यहाँ पे ये सर्विस सेंटर है। जी, ये हमारा सर्विस सेंटर है, क्योंकि जाहिर बात है इसको अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ है या कोई भी बिल्कुल मेंटेनेंस तो साथ उसकी मेंटेनेंस तो होनी है। तो कस्टमर, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनकी अभी मार्केट में इतनी ज़्यादा सर्विस नहीं हो रही, हर बंदा उसको नहीं पकड़ेगा, तो इसलिए हमने साथ अपने सर्विस सेंटर बनाए हैं ताकि कस्टमर को मुश्किल ना हो, उनको प्रॉब्लम्स ना हो, प्रॉब्लम फेस ना करें।
ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। मतलब पार्ट्स की अगर अवेलेबिलिटी चाहिए किसी दूसरे शहर अगर में आप तो मंगवा यहाँ सकते पे हैं। हमारे 3 स्टार फ्लैगशिप स्टोर है और ये जो है इसके साथ आपको हर पार्ट भी मिलेगा। अगर फ़र्ज़ करें एक्सीडेंटल केस है, डैमेज हो जाता है कोई पार्ट, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारे और भी मॉडल हैं, इसमें M6 भी है। ये M6 ही मैं देख रहा हूँ कि ये हाँ लगा जी, हुआ। ये इधर लगा हुआ है M6 मॉडल। और सेम जो थ्रिल मॉडल है उसकी 1200 वाट की मोटर है, इसकी भी 1200 वाट की मोटर है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी, लुक आप देख सकते हैं डिफरेंट है मॉडल की। ये उस तरह से नहीं है, स्पोर्ट लुक में नहीं है। नहीं, इसकी जो लुक है मुझे काफ़ी हद तक वो जो है ना E8S वाली जो है वो वाइब दे रही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पावर या आप कह सकती हैं T9 के कंपैरिजन में ये नहीं, T9 की जो मोटर है वो है 600 वाट की, इसकी मोटर है 1200 वाट की, जिससे क्या हुआ है कि आपकी जो रेंज है ना वो कम हो गई है। मतलब कि अच्छी खासी रेंज है इसकी। हाँ, फिर इसमें तो। स्पीड बढ़ा दी गई हैं। जो जैसे जो कस्टमर T9 लेके जा रहे थे, तो वो फिर आपको पता है कि शुरू में तो वो बिगनर होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब एक्सपर्ट हो जाते हैं चलाने में, फिर वो- फीमेल्स ही हो गई, तो वो फिर कहती हैं कि स्पीड अब जी कम है। तो फिर उस सूरत में ये बजट फ्रेंडली है इसका। इसकी 2,20,000 प्राइस है। बिल्कुल, इसका वो जो मीटर है वो भी, जो इसकी इंटरफेस है, ये मुझे काफ़ी डिज़ाइन में बहुत बेहतरीन लगा। इसके अलावा साथ हमारे 2 मॉडल छोटे खड़े हुए हैं, लाइक बच्चों के लिए हैं। इस मॉडल का नाम वंडर बाइक है, साथ वाला जो LY मॉडल है। तो ये आप उन बच्चों के लिए छोटे, जिनको ज़ाहिर बात है अभी आपको पता है ड्राइविंग इतनी वो नहीं है, तो ये है कि या अगर बच्चा कोई लेता है तो आगे स्कूल वगैरह, स्कूल गोइंग और जाने के लिए इजी रहेगा। इजी टू यूज़ है कि बच्चा 15-16 साल का बच्चा इसको चला लेगा। डिसेबल लोग हो गए या ओल्ड एज हो गए, या फिर लाइक जो बैलेंस नहीं करते, हैवी फीमेल हैं या हैवी लोग हैं, हेल्दी ज़्यादा हैं, तो ये सीट भी उनके अच्छी लिए। तरह पोशिश हुई हुई है और इंटरफेस भी अंदर का काफ़ी अच्छा है। मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई है बाइक। ये फैटी लोग हो गए जिनके लिए वो जाहिर बात है उसको बैलेंस जी करने जी, में मसला होगा। ओवरवेट है। हाँ, ओवरवेट हो गए तो उनके लिए बेस्ट है, या फिर ये डिसेबल लोगों के लिए बेस्ट है। और इसकी जो है रेंज वो 80 किलोमीटर है, लेकिन इसकी प्राइस 360 है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर You're टाइम। welcome. आपने हमें पूरे गाइड किया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अभी हमने यहाँ पे इनसे कंप्लीट डिटेल ली, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे बेहतर लगी है क्योंकि यहाँ का जो सपोर्टिव स्टाफ था, मैं आया उन्होंने हर चीज़ में मुझे गाइड किया है। हर तरह का मॉडल E8S हो, E8S Pro हो, T9 है, थ्रिल है, जो भी हर तरह का मॉडल है, हर मॉडल की डिटेल आपको बताई गई है। अब उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देख के कुछ हेल्पफुल रहा होगा कि आपने अपनी जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक लेनी थी उसके अंदर से आपकी क्या चॉइस होगी, आप कैसे परचेस कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे विज़िट करें, यहाँ इनके दिए गए नंबर पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पार्ट्स अवेलेबिलिटी, सर्विस मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा। मेरा तो दिल कर रहा है कि अपना जो CG125 है उसको सेल करके कोई ना कोई यहाँ से इलेक्ट्रिक बाइक ले ली जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकॉनमी फ्रेंडली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बाइक राइड में। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।